कहानी लिखे हुए हैं। इस मछली कहानी में कहानीकार कौन कौन मुख्य बिंदु इसमें है। कहानीकार के पिताजी हैं जो पुरानी विचारधारा के हैं, वे जो है नए की पुरानी पुरातन व्यवस्था को बनाए हुए हैं और उनके घर में लड़के लड़कियां हैं तो चाहते हैं कि जिस तरह से पहले का जमाना था ठीक उसी तरह से सब कोई रहे। माँ है तो उनकी माँ भी उसी विचारधारा की है। विनोद कुमार शुक्ल जो है नए विचारधारा के हैं, आधुनिक कहानीकार हैं। इनका जन्म जो है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ था 1937 ईस्वी में। ये महाविद्यालय कहानी संकलन से मछली कहानी जो है ली गई है और बाद में ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे। संतु जो है कहानीकार के छोटे भाई है ना, संतु कहानीकार का छोटा भाई। दीदी जो है कहानीकार की बहन है। दो भाई थे, एक विनोद कुमार शुक्ल और एक संतु छोटा था और सबसे बड़ी दीदी थी कहानीकार की बहन है। भगु नौकर था जो घर का काम वगैरह करता था। नरेन जो है एक लड़का था पड़ोस का ही, बगल का ही, जो दीदी का प्रेमी था। बचपन से दीदी का यहाँ आना जाना एक साथ लोग खेलता वगैरह था, इस तरह का। तो अब कहानी की शुरुआत होती है कि उस घर में मांस मछली खाने वाले कहानीकार के पिताजी ही थे, बाकी घर में कोई मांस मछली खाने वाला नहीं था। लेकिन पिताजी अर्निंग बॉडी थे, कमाने वाले थे और कमाने वाला आदमी का घर में तूती बोलती है और उसी के कारण वे जो है बाजार में गए तो 3 मछलियां बुलाते गए। संतु को और कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल दोनों को अपने साथ ले गए। विनोद कुमार शुक्ल के पिताजी, कहानीकार के पिताजी बाजार ले गए। तो बाजार ले जाने पर बाजार में 2 तरह की मछलियां मिलती है, बर्फ वाली और ताजी मछलियां। तो ताजी मछली ही खरीदे, लेकिन खरीदते समय ही 3 मछली खरीदे, बड़ी बड़ी मछलियां थी। 3 मछलियों में से एक मछली वहीं पर मर गई, दम तोड़ दी। बाकी 2 मछलियां जिंदा थी जो छटपटा रही थी और उन मछलियों को झोला लेकर के विनोद कुमार शुक्ल और उनका छोटा भाई संतु गए हुए थे। तो वहां जा करके मछलियों को लेकर के पिताजी खरीदवा दिए और बच्चे लोग, तब तक बारिश होने लगी। तो बारिश होने पर संतु, विनोद कुमार शुक्ल और संतु सोचे कि मछली सब पानी के लिए तड़पड़ा रही है। तो इन लोगों को पानी बरस रहे थे और किनारे से किसी वर्षा में छिपे हुए थे, किसी के घर के किनारे पानी वहां चुआ था ओरी का। उसी में झोला का मुंह खोल करके बेचारे दोनों लड़के कहानीकार और संतु पानी उसमें से कि मछली को जान आ जाएगी, पानी मिल जाएगा। तो पानी तो कुछ मिल गया झोले में, मछली को तो जान आ गई, लेकिन जो मरी थी तो मरी आ गई। 2 मछलियां है ना, पानी मिलने से उनकी जान में जान आ गई। अब मन ही मन विनोद कुमार शुक्ल और संतु सोच रहे थे कि एक मछली को हम लोग, उनके घर के पास था कुआं, इनार, कुएं में डाल देना हम लोग। और कुएं में डाल करके इसको जब जब चाहेंगे निकाल करके कुएं से खेलेंगे और खेलने के बाद फिर कुएं में क्या कर देंगे, डाल देना। इस तरह से दोनों की सोच थी। और आते आते घर के जो बाथरूम था जिसमें नलका वगैरह रहता है, चाहे चापाकल रहता है, तो उसे झोला लेकर, मछली वाला झोला लेकर के दोनों भाई सोचे कि बाल्टी जो है एक लाए, बाल्टी में आधा बाल्टी पानी भरे। पूरा बाल्टी कम नहीं भरे, मछली भाग जाएगी। तो आधा बाल्टी पानी भरकर उसमें मछली डाल दिए। 2 मछलियां काफी उछल कूद कर रही थी बाल्टी के अंदर। एक मछली बेचारी मरी हुई थी, वो उछल कूद नहीं कर रही थी। तो ये लोग मछली से निकालते थे, लेकिन संतु बड़ा डरता था मछली के। वो सोचता था कि मछली जो है काट लेगी, इसलिए मछली जो है पकड़ना नहीं था। लेकिन हिम्मत बढ़ाए विनोद कुमार शुक्ल, इनके कहने पर वो मछली को पकड़ना शुरू किया। दोनों आदमी मछली से खेल रहे थे, कहाड़ी को बंद करके, है ना, वो जो
किचन वाला रूम, बाथरूम था, पानी वाला रूम में खेल रहे थे। तब तक भागू को पता लगा कि दोनों मछली लेकर गया है, कहाँ चला गया। पता चला कि नहीं, वो लोग पानी वाले रूम में खेल रहा है। पानी वाला रूम में खेलने के तो भागू जा करके नौकर खड़खड़ाया और दरवाजा खोलने के बाद मछली को, तीनों मछली को ले लिया। कौन? भागू। ला करके बाका पौसल जाए, पट्टा होता है काटने वाला, राखी वगैरह रख दिया और मछली को काटना शुरू किया। तो संतु जो है, विनोद कुमार शुक्ल कहे कि जब संतु जाओ ना, देखो ना, एगो मछलियां कम से कम मिल जाएगी तो कुआं में डाल दिया जाएगा तो मछलियां की जानो बच जाएगी। क्योंकि घर में न दीदी खाती है, न तुम खाते हो, न हम खाते हैं, न माँ खाती है। केवल एक आदमी के चलते पूरा घर जो है करवाइन बसा रहा है, महक दे रहा है, दुर्गंध घर में हो जाती है। पिताजी इतने